नमस्कार दोस्तों, अगले पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत है जिसमें मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाता है इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें सबसे पहले कि जो हमारा सेड या सेड टू है उसको सबसे पहले आस्क्ड में बदलना है, या इसके अलावा आप जानते हो कि आस्क्ड के अलावा कभी कभी इंक्वायर्ड आप आ जाता है, इसमें भी जो है कभी कभी बदल दिया जाता है। तो ये आपको बहुत ज्यादा इशू वाली बात नहीं है। अगला जो चीजें हैं कि इसमें कंजंक्शन इफ या वेदर लगाना है। क्या? इफ या वेदर लगाना है आपको कंजंक्शन। और तीसरी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जो अभी तक आप फुल स्टॉप लगाते थे, सॉरी, जो अभी तक आप लोग जो है इसमें एक चीज करते देखते आए होंगे कि उसमें सिंपल से शुरू होता था, तो इसमें दो प्रकार का रहेगा, या यस या नो टाइप का रहेगा या डब्ल्यू एच टाइप का रहेगा। यस या नो टाइप का जो रहेगा वो आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और जो डब्ल्यू एच टाइप का रहेगा वो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा। तो दोनों का देखिए, जब तक मैं एग्जांपल नहीं दूंगा आपके समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यस या नो टाइप का एक करके बता रहा हूं, आप उसके बाद समझ जाएंगे। जैसे आई सेड है, आई सेड टू हिम है, उसके बाद कामा वो कामा लग गया, कामा इन्वर्टेड कामा लग गया। फिर क्या कह रहे हैं? आर यू गोइंग, कह रहे हैं आर यू गोइंग। उसके बाद अब सर इसको चेंज कैसे करें? चलिए देखिए, नहीं बच्चे अब शांत रहिए, अब आप लोग इसको ध्यान दीजिए। इसको सर चेंज करने का तरीका क्या होता है? अच्छा भैया, आई के बाद मैंने क्या कहा? सेड टू को किस में बदलो? आस्क्ड में। गुड, इसको आस्क्ड में बदलो। उसके बाद हिम हो गया, इसके बाद इसके स्थान पे इफ लगाओ या वेदर लगाओ। बात समझ में आ रहा? कुछ भी लगाओ। तो चलो मैं इफ ही लगा देता हूं। इफ, अच्छा एक चीज और बच्चे ध्यान रखना, जब भी ये आएगा, ये भले आपको जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मिले, लेकिन जब बदलना पड़ेगा आपको असर्टिव सेंटेंस में इसको बदलना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले बताओ, ये है टेंस कौन सा? टेंस कौन सा है? आर यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाएगा किसमें? कुछ यार बहुत सिंपल है, कुछ सोचना ही नहीं है, बस ये पास्ट कंटिन्यूअस के इसको साधारण में बदलो, सिंपल में बदलो, तब आपका सही हो जाएगा। कैसे? सर हमको तो ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिख रहा है, करना क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस में। सर अगर पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव में बदलना होता तो तुरंत कठिन जो है तुरंत बदल देते, लेकिन इसको तो आप कह रहे हैं सिंपल। अरे और भी आसान है। क्या आसान है? अरे भैया ये बताओ, अगर तुमको बाई चांस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना होता तब तुम बदल सकते थे, क्या इसमें जो है नहीं बदल पाओगे? बस वही चीज यू हमारा किसके अनुसार चेंज होगा? यू हिम के अनुसार। यह क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, आर के स्थान पर क्या लिखें? आर के स्थान पर, आर के स्थान पर वाज। गुड, वाज। उसके बाद गोइंग। क्या कठिन है ये? कठिन है? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब एक आध दो और देख लो। अच्छा एक तुम्हारा दिमाग हम चेक करते हैं, देखें तुम कितना लगा लेते हो कि नहीं बच्चे। सी सेड टू मी, उसके बाद क्या है? डू यू नो सोहन? डू यू नो सोहन? डू यू नो सोहन है बच्चा। चलो हम तुम्हारा दिमाग थोड़ा चेक करते हैं। बच्चे लिखना बंद, केवल समझो, इधर ध्यान दो, मुझे बताओ यहां क्या लिखा जाए? सी। सेड टू के स्थान पे उसके बाद मी, उसके बाद इफ, उसके बाद अब
फंस गए ना दिक्कत में। ये कौन सा टेंस है? जाएगा किसमें? पास्ट इंडिफिनिट में ना। पास्ट इंडिफिनिट का प्रश्नवाचक लिखे या सिंपल वाला लिखे? सिंपल वाला ना। इसके सिंपल पास्ट इंडिफिनिट के सिंपल का नियम क्या है? तुरंत दिमाग में इतना बैठा लिया करो। सेकंड फॉर्म में तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट लिखे कि सेकंड फॉर्म लिखे? सब्जेक्ट ने, चूंकि सिंपल में कर रहे हैं। अब बातें समझ में धीरे धीरे आ रही है कि नहीं? तो सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू क्या चेंज होगा कि नहीं? होगा ना। किसके अनुसार? मी के अनुसार। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आई। उसके बाद क्या लिखे? सेकंड फॉर्म नो का न्यू हो जाएगा। न्यू हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? मैं समझ गया, कुछ लोगों के बाउंस कर रहा है, कुछ लोगों को। उसके बाद अच्छा एक बात ईमानदारी से भैया जान लीजिए, अंत में फुल स्टॉप। जिसको ना समझ में आया करे ना, कुछ उसके लिए भी आसान है। जानते हो क्या है? पहले इसको आप इतना जानते हो कि सर ने बताया है कि चारों टेंस चारों में जाते हैं, तो पहले इसको आप, अगर ये प्रश्नवाचक में है, अपने मन ही में पहले इसको प्रश्नवाचक में चेंज करिए। उसके बाद प्रश्नवाचक में से सिंपल में चेंज कर लीजिए। आसान है कि नहीं आसान? एक बार बता दें। सुनो, जैसे मेरे बच्चा कुछ जो मतलब कुछ बच्चे पकड़ ले जाते हैं तुरंत, कुछ नहीं पकड़ पाते हैं। क्या मैंने ये चीज बताया है कि नहीं आपके सामने कि अगर ये पास्ट टेंस का होता है तो इसको चेंज करना पड़ता है पास्ट में कि नहीं? करना पड़ता है। पास्ट में करना पड़ता है। लेकिन सर अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप थोड़ा घुमा फिरा के कह रहे हैं, डायरेक्ट बात नहीं कह रहे। जो कुछ बच्चों जो है कम समझ में कुछ बच्चे के आ रहा है ये चीज, और मैं जान भी सकता हूं जो है कुछ बच्चे तो मैं देख रहा हूं बता रहे हैं यानी पकड़ रहे हैं कुछ बच्चे। तो जो बच्चे ना समझ में आए जिनको, क्या मैंने उनके लिए ये चीज नहीं बताया? अच्छा ये बताओ पहले, ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। जाएगा किसमें? पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा ना। ये चीज, अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में, अगर ये प्रश्नवाचक है जाएगा साधारण में। लेकिन ये बातें कुछ लोगों की कम समझ में आ रही, तो उनके लिए मैं कह रहा हूं अपने मन में ही इसको प्रश्नवाचक में चेंज कर लो। कैसे प्रश्नवाचक में चेंज होगा? ये प्रश्नवाचक में जो है आप जानते हो प्रश्नवाचक में चेंज होगा, डिड होगा। डिड के बाद क्या हो जाएगा? यू होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? मान लो नोए होगा, नो होगा। उसके बाद सोहन होगा। उसके बाद इसके बाद जो है आप इसको सिंपल में चेंज कर लो। अरे भैया कि अब भी नहीं समझ में आ रहा है? आया नहीं? कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। क्या हुआ बच्चे? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? दूसरा सेंटेंस देता हूं इसी पे। इसी पे दूसरा सेंटेंस देखता हूं। जैसे क्या है सुनो, जैसे यही था पिछला वाला, आई सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम गोइंग। उसके बाद क्या था? गोइंग। बस आई सेड टू को किसमें बदलेंगे? आस्क्ड में। पता नहीं कौन कह रहा है टोल्ड। सो रहे हो क्या? टोल्ड पिछली बार था बच्चा। आस्क्ड हिम। अच्छा यहां क्या लगाए? इफ। ये थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन समझो आसानी से। ये कौन सा टेंस है बताओ? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जाएगा किसमें? पास्ट कंटीन्यूअस। अगर भैया सॉरी, हमने एक चीज जो मैं समझा रहा हूं, एक चीज यहां पर रुको। ये टोल्ड पहले इस तरह समझो, ये हटा दो, मैंने थोड़ा माफी चाहूंगा बच्चों। ये बताओ, ये इस तरह से अगर होता तो सबके समझ में आ जाता। केवल समझना, अभी देखो मैं दोनों में अंतर करके बता रहा हूं, तब सबके समझ में आ जाता है
ही हो गया, इसके बाद क्या लिखूं, ही के बाद वाज, ही वाज गोइंग, इतना है। लेकिन अब मैं इसी स्थान पे इसको इंट्रोगेटिव बना दूं, आई सेड टू हिम। केवल बच्चे दोनों अंतर कर ले जाओ, समझ में आ जाएगा। आई एम आई गोइंग, अब समझ में आ जाएगा। अब इसको किस में बदले, सेड टू को आस्क हिम इफ। इतना तक समझ में आया कि नहीं? जिसको बच्चा उस तरह से नहीं समझ में आ रहा है उसको इतना। सबसे बड़ी आप लोगों की कमी क्यों क्या है, जो कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, लिखते हैं। अरे भैया क्यों लिख रहे हो, पहले समझो। एक साथ दो काम हो सकता है, नहीं हो सकता नहीं। देखो जैसे बच्चा, वो जिसने पूछा वो गंभीरता से बैठा है, ऐसे गंभीर से बैठो, अपना लिखते रहना बाद में जो है। तो ये बताओ, आई एम आई गोइंग है, ईमानदारी से देखना ये कौन सा टेंस है। आई एम आई गोइंग पास्ट कंटिन्यूअस कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जाएगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस। सर आपने कहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में, इतना तो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन आपने कहा कि अगर आपने ये कहा होता कि सर इसको प्रश्नवाचक में बदलना है, तो हम तुरंत इसमें क्या करते, आई एम की जगह क्या लिखते, आई एम की जगह वाज लिखते, आई के जगह इसके अनुसार बदलेगा जो है आई ही लिखते, उसके बाद आई ही लिखते, उसके बाद गोइंग लिख देते ना। लेकिन भैया इतना चीजिया जब समझ में आवत बा तो खाली थोड़े चेंज करक है। जब इसको सिंपल में करना है तो इसी के जगह पर आई वाज गोइंग कर दीजिए, सिंपल हो जाएगा कि नहीं। यही चीजें अब समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा चेंज करना है। ए बच्चा, ही वाज गोइंग नहीं रहेगा, आई के अनुसार बदलेगा नहीं, आई के अनुसार बदलेगा नहीं, तब कहां से ही लगाओगे। तो हो सकता है, सॉरी गलती हो गई होगी, माफ कर, वो सेकंड पर्सन था। अच्छा सही है। तो हो सकता है पिछले वाले मैं यू लिखा रहा होऊंगा, तब अब भाई सेंटेंस होती है नहीं, तो बात ये चीज। अब अच्छा ये बताओ, अगर यही मैं यू लिखा होता तब वही बात है, तभी तो मैं कह रहा हूं यार, मैं ध्यान दे रहा हूं। बाई चांस कोई गलती होगी तो उसको देखना आप लोग, तो पिछले सेंटेंस में यू लिखा रहा होगा, हाँ तब वही चीज है। तो बातें अलग अलग, थोड़ा सा सेंटेंस बदलता है, पूरा सेंटेंस बदल जाता है, एक छोटा सा वाक्य बदलता है। तो क्या बताओ, अब इस ये समझ में आया कि नहीं, पूरी बातें आया है ना घुमावदार। लेकिन मैंने सरलता से आपको आपके सामने जो है इसको प्रस्तुत किया। अच्छा सर यस या नो टाइप का हो गया। आपने अभी मुझसे मैंने आपसे कहा था भैया एक होता है WS टाइप, उसको सर कैसे बदलते हैं यार। WS टाइप वाला और आसान होता है। कैसे आसान होता है थोड़ा देखो। He said to me, कामा इन्वर्टेड कामा, फिर क्या है, where do you live। भैया ये वाला और आसान होता, कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले बताओ ही, चाहे एस या नो टाइप हो चाहे WS टाइप हो, हमेशा सेड या सेड टू को किस में बदलोगे, आस्क्ड में। यहाँ ये भी नहीं सोचना है कि सर सेड के बाद कुछ नहीं आया तो इसको आस्क्ड में नहीं, अगर प्रश्नवाचक है तो इसको तुरंत किस में बदलोगे, आस्क्ड, उसके बाद मी। ईमानदारी से बताओ दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग, यही खा गए ना आप लोग, क्या खा गए, क्या खा गए, कुछ नहीं खाए भैया, चकमा खा गए। कैसे, जब भी WH टाइप वर्ड हो तो वहां इफ या वेदर कंजंक्शन ना बना के यही जो हमारा होता है यही कंजंक्शन बन जाता है। हाँ वे, अगर इसके स्थान पे हु होता हु, हाउ होता हाउ, मतलब कुछ भी जो भी रहे वही कंजंक्शन बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर वेयर लिखोगे,
अब तो भैया चेंज कर लोगे, डू यू नो हो जाएगा, यू किसके अनुसार बदले, ऑब्जेक्ट, आई हो जाएगा, आई उसके बाद लिव का लिव्ड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, आ गया, ये चीज है। अच्छा एक बताओ, अगर यहां पर हु होता तो क्या लिखते, हु, बात समझ में आ, वेयर होता तो वेयर, बात समझ में आ रहा है ना। ये सब चीजें आपको इतना ध्यान देना है। तो इसी के साथ ये भी थोड़ा मैं इस टाइप का आपका समाप्त हो गया। अब मेरे बच्चे 3 चीज मैं छोटा छोटा चीजें आपको बता रहा हूं, चलिए अब ये वीडियो